गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लेखिका की माँ झूठ नहीं बोलती थी और गोपनीयता, इनके ये दो गुण थे। तो आज इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले के कारण अर्थात झूठ न बोलने के कारण उन्हें घर वालों से सम्मान मिला हुआ था, और दूसरा गुण अर्थात गोपनीयता के कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। दोस्त तो वे लेखिका की भी थी, किंतु माँ की भूमिका पिता निभाते थे, ऐसा लेखिका का कहना है। लेखिका के घर बचपन में अगर किसी की चिट्ठी आती तो दूसरा उनसे नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह चिट्ठी एक बहन की दूसरे के नाम ही क्यों न लिखी गई हो। माँ हमेशा बीमार ही रहती थी। घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर के रहते हुए अर्थात एक भरा पूरा बड़ा परिवार था, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। और इसी के यही कारण बना कि 3 बहनें और एक छोटा भाई ये सभी लेखन करने लगे। लीक से खिसके, लीक अर्थात परंपरा से हटकर। पूर्वजों में अगर सिर्फ माँ और नानी ही होती तो कुछ गनीमत थी, लेकिन लेखिका की एक परदादी भी थी। उनको भी कतार से बाहर चलने का शौक था। अभी तक लेखिका ने जिन 3 महिलाओं का जिक्र किया, पहला माँ जो परंपरा से हटकर थी, नानी स्वतंत्र ख्यालों की ही थी, और परदादी भी स्वतंत्र ख्यालों की ही थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कोई 2 धोतियां हो जाएं तो तीसरी को वे दान कर देती थी। जैन समाज में अपरिग्रह एक गुण होता है, तो इसलिए ये तो बात एक हद तक सही थी। लेकिन उनका असली जलवा तब देखने को आया जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई। उनकी परदादी ने जाकर मंदिर में मन्नत मांगी कि उनकी बहू अर्थात लेखिका की माँ का पहला बच्चा लड़की हो। ये सिर्फ मन्नत मांगकर ही उनको चैन नहीं पड़ा, बीच बीच में वो जाकर सरेआम सबको ऐलान करती रही। मतलब इसको उन्होंने छिपाया नहीं और सबके सामने कहा कि वे मंदिर में इसलिए जाती हैं कि अपनी बहू के लड़की के रूप में संतान की कामना कर सके। सबके मुंह खुले रह गए। मुंह खुले का खुला रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना, ये एक मुहावरा है। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। फितूर मतलब सनक, वाजिब मतलब सही। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या नहीं पैदा हुई थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। पिताजी के ही नहीं बल्कि दादा की भी बहनें थीं। ऐसे में पहला बच्चा उस लड़की मांगना ये वास्तव में उनकी एक अलग सोच को दर्शाता है। पहला बच्चा हर बहू का उस घर में बेटा ही होता था। माँ जी ने भी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि मंदिर में जाकर अपनी मन्नतों को दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ जानता है कि माँ जी का भगवान से सीधा तार जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये कह के लेखिका यह कहना चाहती है कि माँ जी जाती थी और जो बात मानती थी वो पूरी भी हो जाती थी। बेतार का तार, इसीलिए लेखिका ने कहा कि भगवान से उनका बेतार का तार जुड़ा हुआ था। इधर वह तार खींचती और उधर तन्ने से तथास्तु बजता। अर्थात से जितनी बार दादी मंदिर गई और पोती की मांग की, उतनी बार उनकी माँ के लड़की ही हुई। माँ की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी इसका उन्हें गुमान नहीं रहा। अब इसमें जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं वो ये हैं कि लेखिका अपने परदादी के किन गुणों से प्रभावित थी। तो लेखिका को अपने परदादी में 2 प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं।
पहला तो अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक संचय न करना, और यही लेखिका की दादी करती थी। यदि उनके पास 2 से अधिक धोती होती तो तीसरी वे किसी को दान कर देती थी। यह व्यवहार सादगी, संयम और उनके त्याग की प्रेरणा देता है। इससे मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना एक उलझन को बढ़ावा देता है। दूसरा, उन्होंने अपनी बहू के लिए प्रथम संतान के रूप में ईश्वर से लड़की की मन्नत मांगी। यद्यपि इसके पीछे उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, तथापि उनके मन में लड़कों के साथ लड़कियों के स्वागत और सम्मान की भावना जरूर रही होगी। साथ ही ईश्वर से जो मांगती वो मिल भी जाता था। ये बात दर्शाती है कि वो सच्चे हृदय की महिला थी और जो भी इच्छा करती थी वो उन्हें प्राप्त होता था। ऐसा सहृदय व्यक्ति के साथ ही होता है, तो ये गुण भी ग्रहणीय है। इस प्रकार लेखिका ने अपनी दादी के मुख्य रूप से 3 गुणों को उभारा है: अपरिग्रह, सहनशीलता, संयम, त्याग, प्रेरणा और सच्चा हृदय। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।